तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक जीन जैक्स रूसो के जीवन परिचय और उनके दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया। अब हम उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें रूसो ने अपना शैक्षिक विचार दिया है, एमिल, जिसको शिक्षा का शोध ग्रंथ भी कहा जाता है। वैसे तो रूसो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल इनइक्वलिटी, लेकिन ये एमिल नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह अपने आप में रूसो के शैक्षिक विचारों का एक तरह से शिक्षा का शोध ग्रंथ है। तो एमिल में रूसो ने अपने शैक्षिक विचार दिए हैं। तो आज हम एमिल में रूसो के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि रूसो ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में एमिल एक काल्पनिक बालक का नाम होता है और उसी काल्पनिक बालक के माध्यम से पूरा शैशव काल से लेकर के यानी पूरा जीवन का उसके दृष्टिकोण और विचार, शैक्षिक विचारों का वर्णन एमिल में मिल जाता है। तो एमिल को रूसो ने 5 खंडों में विभाजित किया है। उसमें पहला खंड है शैशव काल, इन्फेंसी। शैशव काल को रूसो 0 से 5 वर्ष, जन्म से लेकर के वह 5 वर्ष की अवस्था को शैशव काल मानता है और इस काल को रूसो ने शारीरिक विकास काल कहा है। यह शारीरिक विकास का काल है और इस काल में बालक की माता का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि वह बालक के शरीर को दृढ़ बनावे, मजबूत बनावे और स्वस्थ बनाने का प्रयास करे। इसके लिए उन्होंने कहा कि बालक को खेलने कूदने और घूमने फिरने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो रूसो का विचार है कि जो बालक में समस्त बुराइयां कमजोरी के कारण ही आती हैं और बालक इसलिए शरारती होता है क्योंकि वह दुर्बल है। उसको मजबूत बनाओ और वह अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार रूसो ने शरीर को मजबूत बनाने के लिए बालक को पूरी स्वतंत्रता देने का समर्थन किया है। तो समर्थन में मुख्य रूप से रूसो ने बालक के शरीर को हृष्टपुष्ट बनाने, खेलने कूदने, घूमने फिरने, ढीले कपड़े पहनने, गर्मी और सर्दी का अनुभव करने और निरीक्षण करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान किया। तो रूसो ने यहाँ तक कि ये कहा है कि शारीरिक विकास केवल बालक के स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन उसके नैतिक चरित्र के लिए भी आवश्यक है। दूसरा काल है बचपन। बचपन को रूसो ने 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बचपन यानी चाइल्डहुड कहा है। यह बचपन की अवस्था को रूसो नाजुक काल कहते हैं। यह इंद्रिय शिक्षा का काल है। रूसो का मानना है कि इस बालक की समझ में जितनी भी बातें आती हैं, ज्ञान की सारी बातें वह इंद्रियों के माध्यम से ही आती हैं, इसलिए इंद्रियों को प्रशिक्षित कर दिया जाए। तो ये रूसो ने कहा कि यह इंद्रिय शिक्षा का काल है। इंद्रिय शिक्षा में मुख्य रूप से बालक को जो इंद्रियां हैं जिससे ज्ञान अर्जित करता है उन्हीं ज्ञानेंद्रियों को पहले प्रशिक्षित कर दिया जाए। इसके लिए रूसो ने यह निषेधात्मक शिक्षा देने की बात कही है, यानी निगेटिव एजुकेशन। निषेधात्मक शिक्षा 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि निषेधात्मक, रूसो का निषेधात्मक शिक्षा क्या है। तो निषेधात्मक शिक्षा यानी निगेटिव एजुकेशन क्या है? यानी निगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा यानी ज्ञान देने से पूर्व ज्ञान ग्रहण करने वाले इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, दृढ़ और मजबूत बनाना ही निषेधात्मक शिक्षा है। यानी ज्ञान देने से पहले वो जो इंद्रियां हैं उनको सबसे पहले प्रशिक्षित कर दिया जाए, तब बालक ज्ञान अच्छी तरह से अर्जित कर पाएगा। निषेधात्मक शिक्षा अच्छी बातें नहीं बताती,
पर बुरी बातों से बचाती है। यह सत्य की शिक्षा नहीं देती, लेकिन असत्य से दूर रखती है। तो यह बालक को सही मार्ग पर चलने देती है। उस आयु में बालक सत्य की ओर जाने के योग्य हो जाता है। यह मार्ग यह अच्छाई की ओर ले जाता है। उसमें प्रेम, सहयोग की भावना पैदा करता है। तो अब दूसरा काल है शैशव काल हो गया। शैशव काल में शारीरिक विकास, बचपन में इंद्रिय शिक्षा का काल। अब बालक का शारीरिक विकास हो चुका है, उसकी इंद्रियां भी प्रशिक्षित हो गई हैं, ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो गया है। अब उसका तीसरा काल है लड़कपन, बाईहुड, यानी लड़कपन का काल 12 से 15 वर्ष तक माना जाता है। पाल मुनरो ने लिखा है कि यह शिक्षा का जीवन का वह काल है जिसमें ज्ञान के संचय पर अधिक बल दिया जाता है। ज्ञान से तात्पर्य मुख्य रूप से बालक के उसकी रुचि, क्षमता, आवश्यकता और योग्यता के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, यानी उसकी इच्छाओं के अनुरूप ही ज्ञान देना। इसलिए ज्ञान में वह पाठ्यक्रम में उपयुक्त क्रियाओं को ही स्थान देता है, जिसमें निरीक्षण, प्रयोग, अन्वेषण आदि का स्थान होता है। चौथा काल है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था, यानी रूसो 15 वर्ष के बाद की अवस्था को किशोरावस्था मान लेता है। यानी इस काल में बालक को वह मानता है कि वह 15 वर्ष की अवस्था में ही एमिल अब विवाह के योग्य हो गया। उसका कहना है कि वह 15 वर्ष का हो चुका है एमिल, और अब तक उसके शरीर और इंद्रियां विकसित हो चुकी है। अब उसके हृदय का विकास बाकी रह गया। उसको नैतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके मस्तिष्क को नैतिक प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस काल को रूसो ने हृदय शिक्षा का काल कहा है। यहाँ से अब हृदय की शिक्षा आरंभ की जानी चाहिए, क्योंकि बालक के शरीर विकसित हो चुके हैं, उसकी इंद्रियां भी विकसित हो चुकी हैं, प्रशिक्षित हो चुकी हैं, और उसका मस्तिष्क भी प्रशिक्षित हो चुका है। तो इसलिए अब इस काल में हृदय का विकास किया जाना चाहिए। इस काल को रूसो ने किशोरावस्था को जीवन का दूसरा जन्म माना है। यानी यह किशोरावस्था उसका दूसरा जन्म है, क्योंकि एमिल इसी काल में अपना वास्तविक जीवन प्रारंभ करता है, और इस काल में वह मानव के, प्राणियों के संपर्क में आता है और उससे ज्ञान अर्जित करता है। तो हृदय की शिक्षा के लिए रूसो ने बताया है कि हृदय की शिक्षा और चरित्र का निर्माण एमिल वैसे नहीं बल्कि खुद प्रत्यक्ष निरीक्षण कराता है। जैसे हृदय की शिक्षा के लिए रूसो एमिल को अनाथालयों में ले जाता है, अस्पतालों में ले जाता है, जेलों, झोपड़ियों, झुग्गियों में ले जाता है, और बताता है, दिखाता है जेलों में ले जाकर के कि जेल की दशा क्या होती है। जो अनैतिक कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसे जेल की यातनाएं सहनी पड़ती है। तो इस तरह से उसमें गलत कार्य करने की आदत का विकास नहीं होता। झोपड़ियों में ले जाता है, जहाँ गरीब मलिन बस्तियाँ होती हैं, गरीब लोग निवास करते हैं, तो उसको यह एहसास दिलाता है कि गरीबी क्या होती है। तो इस तरह से अनाथालयों में भी ले जाता है, जहाँ बेसहारा बच्चे बिना माँ बाप के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अनाथालयों में, जेलों में, झोपड़ियों में, अस्पतालों में ले जाता है, जहाँ की प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कराता है कि जहाँ रोगी व्यक्ति करा रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष निरीक्षण करके उसमें हृदय का विकास करता है, जिससे बालक में जैसे किसी रोगी व्यक्ति को देख करके उसमें सहयोग की भावना आ जाती है। इस तरह से उसके चरित्र का निर्माण होता रहता है। बालक में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, परस्पर भाईचारे की भावना का विकास होता है, यानी उसका हृदय विकास कर जाता है। अब अगला काल है सोफी की शिक्षा, यानी सोफी शिक्षा, यानी इसके 5वें खंड में सोफी की शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो सोफी की शिक्षा के लिए वह रूसो मानता है कि एमिल
अब 15 वर्ष का हो गया है, उसे एक साथी की आवश्यकता है और साथी के रूप में वह आदर्श से साथी के रूप में वह एक सोफी को चुनता है और सोफी के माध्यम से वह पूरे स्त्री शिक्षा का वर्णन किया है। यानी स्त्री पुरुष के जन्मजात वैषम्य विषमता को साकार रूप दिया है इसमें रूसो ने। वह इसमें थोड़ा रूसो का दृष्टिकोण संकुचित है। इसमें रूसो का मानना है कि यानी स्त्रियां जन्मजात पुरुषों से भिन्न है और उसमें भिन्नताएं पाई जाती है, तो इसलिए पुरुषों के समान स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, उसके समान प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए वह स्त्रियों को सिर्फ पुरुषों से संबंधित शिक्षा देने की बात कहा। यानी रूसो ने कहा कि जब पुरुष बालक हो, शिशु हो, तो उसकी देखभाल करे, उसका पालन पोषण करे, उसको सांत्वना दे और जैसे ही बड़ा होता है तो उसके लिए उपयोगी बने, यानी उसके सुख दुख में साथी हो। तो यानी एक तरह से यह रूसो ने कहा है कि यह समस्त कालों के लिए स्त्रियों के कर्तव्य है कि यानी स्त्री शिक्षा को इन्होंने एकदम पुरुषों से संबंधित करके रख दिया है। तो यहाँ स्त्री शिक्षा के संबंध में रूसो का दृष्टिकोण संकुचित है। तो बस एमिल में रूसो के शैक्षिक विचारों का आज हमने अध्ययन किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर रूसो के शैक्षिक विचारों पर चर्चा करेंगे।